हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रियल कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि दोस्तों हमने इससे पहले रिफ्रैक्शन का कंप्लीट स्टडी टॉपिक कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेंस के बारे में। तो आज हम कंप्लीट स्टडी करेंगे लेंस से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। क्या होता है लेंस, यहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये लेंस होता क्या है, लेंस मैंने आपको प्रिज्म के बारे में बताया था। बस आपको यहाँ पर मैं एक छोटी सी बातें बताने वाला हूँ कि लेंस है क्या। दोस्तों लेंस कुछ अलग नहीं है, कुछ अजूबा नहीं है। लेंस का बस काम होता है रेज को बिल्कुल सही तरीके से फोकस करना या फिर सही तरीके से उसको डाइवर्ज करना। मीन्स लेंस जो होता है इसका वर्क क्या है पहले समझिए। जो ऐसा कोई भी मीडियम जो क्या करे, कंप्लीटली या तो रेज को कन्वर्ज कर दे या फिर कंप्लीटली क्या कर दे, रेज को डाइवर्ज कर दे। तो यही दो प्रोसेस आपका करता है ये लेंस। अब समझिएगा कन्वर्ज का मतलब क्या होता है। कन्वर्ज का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर केंद्रित करना। मीन्स इसका काम होता है किसी एक पॉइंट पर या तो केंद्रित कर दे और या फिर डाइवर्ज का मतलब या तो रेज को क्या कर दे, वो फैला दे। तो यहाँ बस एक बात मेरी समझिएगा, लेंस है क्या ऐसी चीज। लेंस का काम होता है वो रे ऑफ लाइट को या फिर बीम ऑफ लाइट को क्या करे, कंप्लीटली या तो फोकस कर दे और या फिर कंप्लीटली उसको क्या कर दे, डाइवर्ज कर दे। तो मीन्स बस हम ऐसा कुछ क्रिएट कर दें, ऐसा कोई मीडियम ले लें जो रे ऑफ लाइट को क्या करे, कंप्लीटली या तो कन्वर्ज कर दे या तो डाइवर्ज कर दे, या फिर इसी चीज को आप आसानी से कह सकते हैं कि कंप्लीटली फोकस कर दे। यहाँ पे शब्द समझिएगा, फोकस कर दे। फोकस का मतलब अब यहाँ पे आपको फोकस दूरी से नहीं लेना है, इसको आप एज अ टारगेट लीजिएगा। जैसे आप कुछ टारगेट डिसाइड करते हो ना कि मैं इस कार्य को करने के लिए बिल्कुल फोकस हूँ, केंद्रित हूँ, बिल्कुल दृढ़ निश्चय हूँ। सेम वही चीज ये क्या करे, कंप्लीटली फोकस कर दे या तो कंप्लीटली बिल्कुल क्या करे, किसी पॉइंट पर केंद्रित कर दे और या फिर क्या करे, रेस को अपने घुमा दे, दूर कर दे या फैला दे। तो यही दो प्रोसेस आपकी कहलाती है क्या, लेंस। अब आपको मैंने बताया था कि ये प्रोसेस कब होता है। आपको पता है कि जब हम प्रिज्म का यूज करते थे तो मैंने वहां पर एक शब्द आपको बताया था कि ऐसा कोई मीडियम जो कैसा हो, ट्रांसपेरेंट हो और क्या हो, वहां पर रे ऑफ लाइट क्या करे, मुड़ जाए, बेंड कर जाए। सेम यही प्रोसेस ये आपका लेंस भी करता है। तो अब इसकी मैं डेफिनेशन बताता हूं। ऐसा कोई भी दो कर्व्ड सरफेस, मींस ऐसा कोई भी दो कर्व्ड सरफेस, मींस टू कर्व्ड सरफेस होना चाहिए। कैसा, कर्व। ऐसा दो कोई भी वक्र सरफेस जो क्या करे, जिसके अंदर का मीडियम, मींस जिसके अंदर का मीडियम या तो कोई पदार्थ, मींस इसके अंदर का कोई भी ऐसा पदार्थ हो या मटेरियल हो जो करे क्या, रे ऑफ लाइट को कंप्लीटली या तो फोकस कर दे किसी पॉइंट पर और या तो क्या कर दे, कंप्लीटली डाइवर्ज कर दे। वही मीडियम, वही थिंग, वही वस्तु आपकी क्या कहलाती है, लेंस कहलाती है। तो रे ऑफ लाइट मींस किसी भी प्रकार की रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरणों का ऐसे माध्यम से गुजरना जो गुजरने के बाद क्या करे, या तो कंप्लीटली केंद्रित हो जाए या फिर कंप्लीटली फैल जाए, उस मीडियम को हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। उस वस्तु को हम लेंस कहेंगे। तो इसका आसान सी परिभाषा आपको बताता हूँ। ये दो शब्द तो मैंने कंसेप्चुअली समझाया, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, लेकिन इसका सिंपल सा एक डेफिनेशन कहता है कि दो कर्व्ड सरफेस के अंदर का ऐसा मटेरियल, दो कर्व्ड सरफेस के अंदर का ऐसा मटेरियल जो रे ऑफ लाइट को क्या करे, कंप्लीटली फोकस कर दे या फिर कंप्लीटली डाइवर्ज कर दे। तो वो मीडियम, वो पदार्थ आपका क्या कहलाएगा, लेंस कहलाता है। और लेंस की खूबी क्या होती है, देखिएगा लेंस की खूबी क्या होती है, दो आपका कर्व्ड सरफेस होना चाहिए, वही सेम एज अ प्रिज्म। ठीक, दो कर्व्ड सरफेस होना चाहिए, मींस दो आपका वक्रदार घुमाव सतह होना चाहिए। इसके अंदर मीडियम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसा कि मैंने प्रिज्म में बताया था, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। साथ में कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मींस समान माध्यम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसी में आप कांच भर दो, इसी में आप बालू भी भर दो। तो समान माध्यम होना चाहिए, एक तरह का माध्यम होना चाहिए। ये तीन बातें होनी चाहिए। और आपको पता है कि जब भी
कभी हम एक डिफरेंट मीडियम लेते हैं, मींस एक डिफरेंट मीडियम का मतलब जैसे ऐसे समझिएगा, बाहर है आपका वायु और अंदर है आपका क्या, कोई मीडियम, तो आपको जाहिर सी बात है अब पता चल चुका है कि कैसा भी हम दो डिफरेंट मीडियम लेंगे तो यहाँ पर तुरंत प्रोसेस कौन सी हो जाती है, अपवर्तन की घटना, रिफ्रैक्शन की घटना। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे होता क्या है, प्रोसेस आपका यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी प्रोसेस किसकी, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है, अपवर्तन की घटना होती है यहाँ पर भी। तो अपवर्तन की घटना के पश्चात या फिर ऐसा कोई भी मीडियम जहाँ पे रे ऑफ लाइट अंदर जाए, अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर केंद्रित हो जाए या कंप्लीटली डाइवर्ज हो जाए, फैल जाए, वही पदार्थ आपका लेंस कहलाता है। और लेंस भी आपके बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हम एज अ यूजुअली यूज क्या करते हैं कि ये कैसा होना चाहिए, ग्लास मीडियम होना चाहिए, मींस इस लेंस के अंदर जो पदार्थ होता है वो कांच होना चाहिए। लेकिन ये कंप्लीटली आज का मॉडर्न युग है, हम बहुत टाइप का लेंस पढ़ते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, मींस बस वो ट्रांसपेरेंट मीडियम कुछ भी होना चाहिए, अगर वो रेस को मोड़ दे रही है, डाइवर्ज कर दे रही है तो वो लेंस कहलाएगा। लेकिन आपको क्या पढ़ना है, कांच के बारे में पढ़ना है, जब इसके अंदर कांच का मीडियम हो। तो ये था दोस्तों लेंस के बारे में, और लेंस के बारे में मैंने इतना बताया। तो लेंस के बाद अब हम जानते हैं टाइप ऑफ लेंस के बारे में। तो यहाँ पर लेंस बताने के बाद टाइप ऑफ लेंस में क्या होता है, टाइप ऑफ लेंस जो आपके सिलेबस में है वो है आपका दो टाइप का लेंस, एक होता है कनकेव लेंस, एक होता है आपका कॉनकेव लेंस, एंड एक होता है आपका कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस, कनकेव को हम कहते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस, और कन्वेक्स को कहते हैं उत्तल लेंस। ये दो टाइप के लेंस होते हैं, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं टाइप ऑफ लेंस के बारे में, टाइप ऑफ लेंस के बारे में। यहां पर बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाता हूं। टाइप ऑफ लेंस हमारे मेनली मींस एकदम कंप्लीटली सिर्फ दो प्रकार के लेंस होते हैं, बाकी इसके बाद ढेर सारे लेंस मिक्सअप करके बनाए जाते हैं, मिला के बनाए जाते हैं। तो पहले हम इसकी स्टडी कर लेते हैं, फिर उस टाइप के बारे में मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा और एक दो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। कनकेव लेंस का मतलब होता है अवतल लेंस, और अवतल लेंस ये इसका नाम है अवतल लेंस। ये करता क्या है, ये ऐसा लेंस होता है, मींस मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं कनकेव के बारे में। तो दो सरफेस से घिरी ऐसी आकृति, मींस दो कर्व सरफेस से घिरी ऐसी आकृति, या फिर दो कर्व्ड सरफेस के अबाउट, मींस दो कर्व्ड सरफेस के अबाउट ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जो कैसा हो, बीच में पतला, मींस इन मिडिल पार्ट, मिडिल में कैसा हो, पतला हो, थिन हो, कैसा हो, बीच में पतला हो, और किनारों पर कैसा हो, मोटा हो। ये इसके किनारे हैं, तो ये क्या हो, किनारों पर कैसा हो, मोटा हो। तो ऐसा किसी भी प्रकार का लेंस या ऐसा दो आकृतियों से घिरा ऐसा लेंस जो बीच में पतला हो, बीच में पतला और किनारों पर मोटा हो, किनारों पर मोटा हो, बीच में पतला, वो लेंस कहलाता है कैसा, अवतल लेंस। मींस ऐसा कोई भी दो कर्व्ड सरफेस एरिया जो कैसा हो, इन अ मिडिल पार्ट थिन हो, एंड एजेस, इसके जो कॉर्नर हैं, जो इसके एजेज हैं, वो एजेस कैसे हो, थिक हो, मोटे हो, उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, उस सरफेस को हम कहेंगे कनकेव लेंस। और यहाँ पर और जो प्रोसेस मैंने लेंस का बताया है, मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और क्या ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर रिफ्रैक्शन की प्रोसेस होती है, समांग माध्यम होता है, ये सब कुछ आप इसमें बता सकते हैं, क्योंकि ये लेंस का पार्ट है तो इसमें लेंस की खूबियां तो होंगी ही, लेकिन इन शॉर्ट हम पहचाने कैसे, ऐसा कोई भी दो कर्व्ड सरफेस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा हो, वो कहलाता है आपका अवतल लेंस। तो इतना आपको सिर्फ जानना था। इसी तरह हम कन्वेक्स लेंस को क्या कह सकते हैं, हमारा कन्वेक्स लेंस क्या होता है, तो कन्वेक्स लेंस जो होता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम कहते हैं ऐसा दो सरफेस से घिरी आकृति, मींस ऐसा शेप, ऐसा क्या आपका हो, ऐसा एरिया हो दो कर्व्ड सरफेस के बीच का, जो क्या हो, इन मिडिल पार्ट, मींस इन मिडिल पार्ट ये कैसा हो, थिक हो, थिक मींस
मोटा हो, जो बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो। कहाँ हो? किनारों पर पतला हो। बस दो बातें आपको याद रखना है। ऐसा कोई भी सरफेस वो कैसा हो? बीच में मोटा हो। ये क्या है? ये बीच में है, बीच में मोटा और किनारों पर पतला। ये क्या है आपका? किनारों पर पतला है, तो वो लेंस, वो एरिया, वो सरफेस क्या कहलाएगा आपका? कन्वेक्स लेंस कहलाएगा। इन शॉर्ट, लास्ट टाइम फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, कनकेव लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला, अवतल लेंस। और उत्तल लेंस क्या होता है? जो बीच में मोटा, किनारों पर पतला हो, नुकीला हो, वो कहलाता है आपका उत्तल लेंस। अब यहाँ पर एक मैं नेचर बताता हूँ। मैंने आपको ये टॉपिक डिस्कस किया है, लेकिन इस बात को बहुत ही गौर से सुनिएगा। ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया है। मैंने एक बार आपको रिफ्लेक्शन की घटना में बताया था कन्वर्जिंग रेस क्या होती हैं और डाइवर्जिंग रेस क्या होती हैं। मीन्स अभिसारी प्रकृति और अपसारी प्रकृति के बारे में हमने आपको बताया था। अभिसारी प्रकृति और अपसारी प्रकृति, ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अपसारी का मतलब डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, और अभिसारी का मतलब कन्वर्जिंग। यहाँ पर एक कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं जो रिमेंबर रखना है आपको। जो हमारा उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की ये खूबी होती है, ये विशेषता होती है, इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है या क्वालिटीज होती है, ये रेज को हमेशा और हमेशा अभिसारी प्रकृति रखता है। मीन्स ये रेज को केंद्रित करता है। तो उत्तल लेंस जो होता है हमारा कन्वेक्स लेंस, ये रेज को केंद्रित करता है। समझिए कुछ इस तरीके से। और मैंने आपको बताया था कि जब रेज किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो अभिसारी कहलाता है। और ये नेचर सिर्फ और सिर्फ उत्तल में होता है। मीन्स उत्तल लेंस ही हमारा ऐसा लेंस होता है जो कन्वर्जिंग प्रकृति को रखता है। इसलिए हम कहते हैं कि उत्तल लेंस कैसा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो यहाँ पर आपको इस कंसेप्ट से मैं समझाता हूँ, कन्वेक्स लेंस बराबर क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस। इसी को आपसे एक नंबर में पूछ सकता है कि कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं। और ये कंसेप्ट, ये विशेषता सिर्फ और सिर्फ उत्तल में होता है, क्योंकि कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक बिंदु पर केंद्रित होना, और ये गुण सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस में होता है। तो कनकेव लेंस के अंदर कैसी प्रॉपर्टी होती है? कन्वर्जिंग लेंस की। और जब आपको ये पता चल गया तो अवतल के अंदर क्या खूबी होती है? अवतल लेंस के अंदर यह खूबी होती है कि ये रेज को क्या करती है? डाइवर्ज कर देती है, मोड़ देती है। तो ये कुछ ऐसे वर्क करता है। ये खूबी आपको हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि ये इसका बिहेवियर है, कैरेक्टरिस्टिक है। दुनिया का आप कोई भी उत्तल लेंस लोगे वो रेज को केंद्रित कर देगा, और कोई भी अवतल लेंस लोगे मीन्स कनकेव लेंस लोगे वो हमेशा क्या करेगा? रेज को मोड़ देगा, डाइवर्ज कर देगा। तो ये है आपकी इस लेंस की खूबी। और आपको पता है कि जो रेज को डाइवर्ज कर देता है, मोड़ देता है, वो कहलाता है अपसारी प्रकृति। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो? यहाँ पर डाइवर्जिंग प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे? डाइवर्जिंग लेंस। अगर आपसे पूछे डाइवर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है, तो आप क्या कहोगे? कनकेव लेंस कहोगे। ठीक, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से आपसे प्रकृति पूछे तो भी कंफ्यूज मत होना, लेंस पूछे तो भी मत कंफ्यूज होना। तो ये टॉपिक था मैंने आपको जो बताया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अवतल और उत्तल लेंस के बारे में। कुछ बेसिक बातें मीन्स आपको यहाँ पर मुझे सिर्फ दो परिभाषाएं बताना है कि क्या होता है आपका प्रथम फोकस एंड क्या होता है आपका द्वितीय फोकस। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर। सिर्फ ये तीन बातें आपको जानना है, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे लेंस की क्षमता पर। तो लेंस के बारे में मैंने आपको क्या बताया? दो टाइप के लेंस होते हैं, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। डाइवर्जिंग नेचर बताया, कन्वर्जिंग नेचर बताया। और कन्वर्जिंग नेचर किसमें होता है? उत्तल लेंस में। डाइवर्जिंग नेचर कन्वेक्स लेंस में। तो ये था आपका इतना बेसिक टॉपिक। और अब हम बात करते हैं आपका, ये डिस्कस करेंगे कि क्या होता है आपका प्रथम फोकस एंड द्वितीय फोकस। तो ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको ऑप्टिकल सेंटर बताता हूँ। किसी भी एक लेंस में ऑप्टिकल सेंटर जो होता है उसके मिड में पाया जाता है। मीन्स इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर को सी से प्रदर्शित करते हैं। ये है आपका ऑप्टिकल
सेंटर, जिसे हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ये प्रकाशिक केंद्र की सबसे बड़ी खूबी होती है, ये बिल्कुल नेचर रखता है नॉर्मल की तरह। ये ऐसा बिंदु होता है जो बिहेव करता है एज अ नॉर्मल, और नॉर्मल की क्वालिटी आपको पता है कि नॉर्मल पर पड़ने वाली रेज मीन्स इस बिंदु पर आने वाली रेज बिना विचलित हुए, मीन्स बिना क्या हुए, डेविएट हुए, कैसी हो जाते हैं, अपने इसी मार्ग पर आगे बढ़ जाती हैं। मीन्स बिना विचलित हुए ये रेज आगे बढ़ जाती हैं। तो अब परिभाषा समझिए, लेंस में कोई ऐसा बिंदु, मीन्स चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, लेंस के अंदर ऐसा बिंदु जहां से गुजरने वाली किरणें बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाती हैं, वह बिंदु कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। और इसकी दूसरी परिभाषा एक और कहते हैं, और करके बता दे रहा हूं, ये ऐसा बिंदु होता है जहां से गुजरने वाली रेज, अथवा करके दूसरी परिभाषा, ये ऐसा बिंदु होता है, ऐसा पॉइंट होता है जहां से गुजरने वाली इंसिडेंट रे, जहां से गुजरने वाली इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, मीन्स अपवर्तित किरण, मीन्स रिफ्लेक्टेड रे आपकी क्या हो जाती हैं, पैरेलल होती हैं। मीन्स कोई भी रेज अगर इस पॉइंट से गुजर रहा है तो 100% है इंसिडेंट रे मीन्स आपतित किरण और अपवर्तित किरण हमेशा समानांतर होंगी। कुछ इस तरीके से देखिए, ये आपकी रेज यहाँ जाएंगी एंड यहाँ जाएंगी, तो ये देख रहे हैं आप, ये रेज और ये रेज आपस में पैरेलल हैं। यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो दो परिभाषा थी, वीडियो को आप पॉज करके बिल्कुल देख लीजिएगा। एंड मुख्य अक्ष आपका क्या होता है, यहीं पर मैं समझा देता हूँ। आपसे प्रिंसिपल एक्सिस लेंस का पूछ ले तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी आज के इस वीडियो को जरूर से बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना सिर्फ है। तो बैक करके बार बार वीडियो देखिए और कंप्लीट स्टडी इसके बारे में कर लीजिए। तो मुख्य अक्ष हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष हमारा होता है पॉइंट सी मीन्स प्रकाशिक केंद्र, और आपको पता है यहीं कहीं फोकस भी पाया जाता है। तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस से गुजरने वाली लाइन क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ऐसी कोई भी लाइन जो किससे पास हो, पासेस थ्रू फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये थी इतनी बातें आपकी बेसिक टॉपिक में। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। ये इस लेंस का सबसे हार्ड टॉपिक है और सबसे कंसेप्चुअली टॉपिक है। इस पूरे लेंस का अभी तक जितना मैंने बताया ये सब दोस्तों बहुत ही आसान था, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ ये सबसे टफेस्ट है और सबसे आसान है। ध्यान से सुनिए, सबसे टफ और सबसे आसान। आपसे पूछता है प्रथम फोकस क्या होता है किसी उत्तल लेंस का और अवतल लेंस का। तो पहले मैं डिस्कस कर देता हूं प्रथम फोकस की परिभाषा। इसे प्राइमरी फोकस भी कह सकते हैं या फिर आप फर्स्ट फोकस भी कह सकते हैं। यहां पर मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, मैं क्यों कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुनिए परिभाषा, प्रथम फोकस ऐसा बिंदु होता है किसी भी लेंस का, प्रथम फोकस ऐसा बिंदु होता है जहां से चलने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, अपवर्तन के पश्चात कैसी हो जाए, समानांतर हो जाती हैं। समझिएगा गौर से, ये लेंस में कोई ऐसा बिंदु मीन्स लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर कोई ऐसा पॉइंट होता है। गौर से सुनिएगा, बहुत ही कंसेप्चुअली, बस एक लाइन में आपको समझना है। कोई ऐसा बिंदु होता है, ध्यान से समझिए, ये कोई ऐसा बिंदु होता है जहां से चलने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीन्स आफ्टर अपवर्तन की प्रक्रिया के बाद कैसे हो जाएं, समानांतर हो जाएं। मीन्स आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज कैसी हो जाएं, समानांतर हो जाएं। तो उस बिंदु को हम प्रथम फोकस कहते हैं और वही बिंदु आपका फर्स्ट फोकस या प्राइमरी फोकस कहलाता है। ये कैसे पहचानेंगे, अब समझिएगा। मैंने बनाया है उत्तल लेंस और उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस पर सिचुएट कोई ऐसा पॉइंट
जहां से चलने वाली रेज, यहां से चलने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां से रेज चलेंगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएं, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएं। और आपको पता है ये प्रक्रिया उत्तल लेंस में होता है। कैसे होता है, जब हम रेज को समानांतर ले आते हैं तो वो एक बिंदु पर केंद्रित होता है। तो यही प्रोसेस आप उल्टा पढ़िए, तो इस पॉइंट से चलने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहां पर क्या हो रहा है, अपवर्तन की प्रक्रिया होगी। ये क्या है, आपका उत्तल लेंस है और लेंस के अंदर मीडियम अलग है, तो जाहिर सी बात है अपवर्तन की प्रक्रिया होगी ही होगी। और अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाए, रेज आपकी पैरेलल हो जाए। तो ये बिंदु आपका, जो ये पॉइंट आपने माना है, इसी पॉइंट को हम कहते हैं प्रथम फोकस, प्रथम फोकस कहते हैं। और ये फोकस को F से रिप्रेजेंट करते हैं और इस ऑप्टिकल सेंटर से इसकी दूरी को प्रथम फोकस दूरी F' भी कहते हैं। तो यही है आपका उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। मींस उत्तल लेंस आपको पता है और उत्तल लेंस का प्रथम फोकस ये होता है। अब तुरंत इसी परिभाषा से एक बार और जो बच्चे नहीं समझे हो अवतल लेंस में समझ लें। अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, किसी अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, तो प्रथम फोकस की बस यहाँ पे परिभाषा क्या हो जाएगी कि मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु, मींस कोई ऐसा पॉइंट जो क्या करे, लेंस से अपवर्तित होकर, लेंस से रिफ्रैक्टेड होकर कैसी हो जाए, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रतीत हो। दोस्तों प्रतीत हो, यहाँ पे एक शब्द याद रखिएगा, अवतल लेंस हमेशा और हमेशा, मींस अवतल लेंस हमेशा और हमेशा कैसा वर्क करता है, प्रतीत वाला वर्क करता है, इमेजिनरी वर्क करता है। विजिबल मींस यहाँ पे रियल घटनाएं नहीं होती हैं, यहाँ पर वर्चुअल घटना होती है। तो यहाँ से ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है, अवतल लेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल घटना होती है और उत्तल लेंस के अंदर हमेशा और हमेशा रियल घटना होती है, वास्तविक घटना होती है। तो ये परिभाषा मैंने क्या बोला। अब हम अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जो क्या हो, जहां से चलने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के बाद रेज समानांतर हो जाएं। तो कैसे फिगर होगा इसका, कुछ ऐसा होगा। हम ले लेते हैं कोई अवतल लेंस और हमें करना क्या है, प्रोसेस को समझिए। कहीं से आने वाली रेज क्या करें, आफ्टर अपवर्तन, मींस देखिए ये रेज आई और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन समानांतर हो गई। ये प्रक्रिया होता है किसमें, आपका ये प्रोसेस अवतल लेंस की घटना कहती ही है। तो ये मैंने क्या किया, कहीं से आने वाली रेज मींस ये कहीं दूर से रेज आ रही हैं और ये क्या हो रही हैं आपकी, आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएं। तो ये घटना हो रही है, लेकिन यहाँ पर रेज कहीं वास्तव में नहीं मिल रही हैं। तो अब मैं मान ये बनाता हूँ मुख्य अक्ष, हमारा ब्लैक मार्कर से ये मैंने बनाया मुख्य अक्ष। ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपकी मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अब देखिएगा ये घटना आपकी घटित हो चुकी है। मैंने क्यों वर्चुअल कहा, क्योंकि यहाँ पर आभासी रूप से आती हुई प्रतीत होती है किसी एक बिंदु पर। तो इस पॉइंट को हम मिलाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो जिस पॉइंट पर मिलेगा उसे हम कहेंगे F' और ये है आपका प्रथम फोकस। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जहां पर आने वाली रेज कैसी हो, आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएं, तो उस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें कैसी कहलाएंगी, फोकस किरणें, या फिर उस बिंदु को प्रथम फोकस कहेंगे, प्राइमरी फोकस कहेंगे। तो ये दोनों फिगर नोट कर लीजिएगा। और अब मैं इस कंसेप्ट को ज्यादा रिवाइज नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो पॉज करके आपको बस इस कंसेप्ट को याद रखना है। इसका अब मैं डिस्कस करता हूं द्वितीय फोकस, मींस फर्स्ट फोकस के बाद अब हम बात करते हैं किसी लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है। प्राइमरी फोकस मैंने आपको बता दिया, अब हम डिस्कस करते हैं द्वितीय फोकस के बारे में, सेकेंडरी फोकस के बारे में। तो अब यहाँ पर फिर से कंसेप्ट सीख लीजिए। ये क्या कहता है, यहाँ पर प्रक्रिया ये है कि
मुख्य अक्ष के समानांतर। अब यहाँ पे प्रक्रिया है कि यहाँ पर रेज समानांतर आती हैं, मीन्स ये कैसे पहचानोगे, किसी लेंस के समानांतर आने वाली किरणें, समानांतर आने वाली किरणें कैसी हो, पैरेलल रेज अगर आ रही हो तो अब यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन की घटना के बाद क्या होगा, अपवर्तन की घटना के बाद क्या हो जाएं, रेज जो आपके हैं किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, मीन्स आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी एक बिंदु पर मिलती हुई, या तो वास्तव में मिले और या तो प्रतीत हो, उसी बिंदु को, उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेकेंड फोकस कहेंगे, या इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी फोकस। यहाँ पे प्रक्रिया क्या है, समानांतर आने वाली रेज अपवर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को कहते हैं द्वितीय फोकस। और प्रथम फोकस क्या था, किसी एक पॉइंट से चलने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाएं, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएं, तब हम इस बिंदु को कहते थे फर्स्ट फोकस या प्राइमरी फोकस। तो ये डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ पर आफ्टर परावर्तन मींस आफ्टर अपवर्तन रेज समानांतर हो रही हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज किसी एक पॉइंट पर मिल रही हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो अब सेकेंडरी फोकस क्या है, यहाँ पे आप कैसे सीखोगे, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि रेज समानांतर आए। तो अब देखिए उत्तल लेंस के बारे में बात करता हूँ, ये हमने उत्तल लेंस लिया, अब हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली रेज, ये रेज मान लीजिए मुख्य अक्ष के कुछ ऐसे समानांतर आ रहे हैं, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली रेज यहाँ पर अपवर्तन की घटना होगी, तो अपवर्तन की घटना के पश्चात क्या हो जाएं, किसी एक पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत हो, मींस आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी एक पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत हो, उसे हम कहते हैं द्वितीय फोकस। ठीक है, पिछले फिगर में प्रथम फोकस हमारा किधर था, इस पॉइंट पर था, और द्वितीय फोकस हमारा कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर मैं फिगर ऐसा करता हूँ, फिगर दोनों सेम हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर दोस्तों आप बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन हमें एक कंसेप्ट और जानते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक कंसेप्ट हमारा कहता है कि प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो पिछले फिगर में फर्स्ट फोकस हमारा यहीं आया था और इस फिगर में भी यहाँ आया था, तो फिगर वाइज कंसेप्चुअली केवल गलत हो रहा है, लेकिन अब आपको बता रहा हूँ, ये रेज आपकी पैरेलल आ रही है, हमें फिगर ये ड्रॉ करना है। ठीक, ये हमारी रेज पैरेलल आ रही हैं, तो क्या मैंने बोला था, समानांतर आने वाली किरणें आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहाँ पे घटना रिफ्रैक्शन की हो जाएंगी, और रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, उस बिंदु को कहेंगे द्वितीय फोकस। तो ये क्या मैंने किया, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी एक बिंदु पर वास्तव में मिले तो कहलाता है वो बिंदु आपका द्वितीय फोकस, सेकेंडरी फोकस। ये है आपका द्वितीय फोकस। इस फिगर को आप नोट कर लीजिए और समझ लीजिएगा। यहाँ पर प्रथम फोकस, अब यहाँ पे मैं हिंट करके समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर था आपका प्रथम फोकस पिछले फिगर में, तो इधर साइड उत्तल लेंस में जो घटना होती है वो हमेशा और हमेशा वास्तविक होती है। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या बोलना है, उत्तल लेंस में जो घटना होती है वो वास्तविक होती है, रियल में घटित होती है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बाएं तरफ और द्वितीय फोकस दाहिने तरफ होता है, ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रूविंग है जो कहती है कि प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, यहाँ पे होता है आपका प्रथम फोकस और यहाँ पर होता है द्वितीय फोकस। अब मैं बात करता हूँ अवतल लेंस के द्वितीय फोकस का, इस फिगर को नोट कर लीजिएगा। एंड अब हम बात करते हैं द्वितीय फोकस किसके, अवतल लेंस के। तो अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है हमारा, ये मैं ड्रॉ करता हूं आपका अवतल लेंस।
ये हमने ड्रॉ किया अवतल लेंस। और अवतल लेंस में कैसी घटना होती है, पहले ये बार बार मैं बोल के आपको रिमेम्बर करवा दे रहा हूँ। अवतल लेंस में कैसी घटना होती है, आभासी घटना, मीन्स यहाँ पे घटना हमें प्रतीत होती है। तो अब हम क्या करेंगे, समानांतर आने वाली रेज, तो यहाँ पर हम क्या करें, इस पॉइंट को, ये हमारी रेज आ रही हैं अवतल लेंस के सामने, रेज ये समानांतर रेज आ रही हैं, और समानांतर आने वाली किरणें आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये हमारी रिफ्रैक्शन की घटना हो गई जो कि अवतल लेंस करता है। तो ये क्या करती है, रेस को दूर डाइवर्ज कर देती है। तो ये हमने किया, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे क्या है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, किसी एक बिंदु पर यहाँ पर क्या होगा, मिलती हुई प्रतीत हो, तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस। तो ये है हमारा द्वितीय फोकस, और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस। तो ये है हमारा अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, ये है 2F। ठीक, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत हो, उस पॉइंट को द्वितीय फोकस कहेंगे। ये कंसेप्ट दोस्तों बिल्कुल टफ है, मानता हूं, लेकिन आपको रिवाइज बस कर लेना है, ये कंसेप्ट भी आपको याद हो जाएगा। तो अब इतना चीज मैं बताने के बाद आपको क्या कहूंगा कि अब हम सबसे लास्ट न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं कि क्या होता है लेंस की क्षमता। एक लाइन में इसको भी समझाऊंगा आपको, लेंस की क्षमता क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता क्या होती है। तो क्षमता जो होती है, लेंस की जो क्षमता मीन्स पावर ऑफ लेंस, दो टॉपिक मुझे डिस्कस करना है और ये सबसे लास्ट टॉपिक है, किसी लेंस की क्षमता क्या होती है, किसी लेंस की क्षमता क्या होती है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो यहाँ पर क्लियरली समझिएगा, चाहे अवतल लेंस लें चाहे उत्तल लेंस लें, इस फोकस का, इस क्षमता का मतलब सीधा सीधा होता है कि कौन सा लेंस, मीन्स कौन सा लेंस रेज को, मीन्स बीम ऑफ लाइट को, जो आपकी बीम ऑफ लाइट होती है या रे ऑफ लाइट होती है, ऐसा कौन सा लेंस जो बीम ऑफ लाइट को क्या करे, अच्छी तरीके से या तो फोकस कर दे और या तो कंप्लीटली क्या कर दे, डाइवर्ज कर दे। मीन्स मतलब क्या है कि किसके अंदर फोकस करने की क्षमता ज्यादा है, केंद्रित करने की क्षमता किसके अंदर ज्यादा है। तो रेज अगर डाइवर्ज हो रही हैं तो कौन बेहतर तरीके से डाइवर्ज कर दे, उस क्षमता को हम क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता कहेंगे। और अगर कोई लेंस कन्वर्ज करता है तो उस लेंस की कन्वर्जिंग करने की क्षमता कितनी बेहतरीन है, तो इसको हम कहते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होता है, केंद्रित करने का गुण, मीन्स कौन लेंस कितना बेहतरीन रेज को क्या करता है, केंद्रित कर दे और या फिर मोड़ दे। तो किसके अंदर फोकस की पावर मैक्सिमम है, मीन्स या तो फोकस करने की पावर कैसी हो, मैक्सिमम हो, और या फिर कन्वर्जिंग करने की पावर, मीन्स रेज को मोड़ने की पावर किसके अंदर ज्यादा हो, इसी क्षमता को हम कहते हैं क्या, लेंस की पावर, मीन्स लेंस की क्षमता, इसी को कहते हैं पावर ऑफ लेंस भी कहते हैं। प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता, प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता आपका कहलाता है क्या, लेंस की क्षमता। प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाता है। और इसे हम क्या कहते हैं, इस लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर से नापते हैं। मीन्स इस लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर से नापते हैं। जो लेंस की क्षमता होती है, जो पावर होती है, इसको डायोप्टर से नापते हैं, ये इसका मात्रक है। तो आपको ये चीज याद रखना है, ठीक। लेंस की क्षमता को डायोप्टर से नापते हैं। और फॉर्मूला हमारा एक कहता है, एक फॉर्मूला कहता है कि लेंस की पावर P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। P बराबर 1/f होता है। अगर आपने P को डायोप्टर में रखा है, मीन्स ये गिवन होता है
P को डायोप्टर में गिवन है, तो फोकस दूरी जो होगा, ये फोकस दूरी ये ऑलवेज और ऑलवेज मीटर में आपको रखना है। यहाँ डायोप्टर तो ये मीटर आंसर देगा, और इसके बाद आपको कन्वर्ट करने की मेथड पता है। अगर सेंटीमीटर दे दे तो आप पहले मीटर कन्वर्ट करो तब आंसर निकालो, ठीक। तो ये लेंस की क्षमता होती है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बातें आपको बताता हूँ, बिल्कुल छोटी सी बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 बातें हैं, छोटी छोटी। क्या है वो 2 बातें? आपको क्लियरली बिल्कुल जानना है एक बात कि हमारा एक होता है उत्तल लेंस, ये है मैंने बनाया उत्तल लेंस, और ये मैंने बनाया अवतल लेंस। इस बात को याद रखिएगा, की वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक। किसी उत्तल लेंस का जो फोकस होता है, मींस मैं ना डिस्कस कर रहा हूँ प्रथम फोकस की ना द्वितीय फोकस की, मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ फोकस की। तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है, ये क्या होगा, रेज आपकी इसके सामने पैरेलल आती हैं, तो ये किसी एक पॉइंट पर केंद्रित कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कन्वर्जिंग नेचर होता है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो समानांतर फोकस की परिभाषा क्या कहती है? आपको फोकस की परिभाषा याद होगी, तो वो कहती क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर कट करती हैं, किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को, मुख्य अक्ष को, वही बिंदु आपका कहलाता है फोकस। तो यहाँ पे समझिएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली रेज उत्तल लेंस क्या करता है, एक पॉइंट पर केंद्रित करता है, तो ये हो गया फोकस। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, ये धनात्मक होती है। बस यही आपको याद रखना है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, वो इस कंसेप्ट से होती है, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। धनात्मक क्यों होती है, अभी मैं आपको साइन कन्वेंशन समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप इसको रिमेंबर रख लो, रट लो, याद रख लो। और सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं, तो जब मैंने कह दिया कि ये फोकस है, तो जाहिर सी बात है फोकस दूरी आपकी यही होगी, जो फोकस दूरी होगी वो यही होगी, तो इसको हम कहते हैं फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। सेम उसी तरह से अब मैं डिस्कस करता हूँ अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यहाँ पर रेज आने वाली जो रेज होती हैं, यहाँ पर आने वाली रेज आपकी डाइवर्ज कर जाती हैं, इसलिए ये जो आने वाली रेज हैं ये डाइवर्ज कर जाती हैं, तो इसका फोकस आपका कुछ इस पॉइंट पर होगा, और इस पॉइंट की दूरी क्या है, ये ऋणात्मक है, मींस ये इसका रियल बिहेवियर है। ये हो गया फोकस, मींस मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली रेज जिस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये वास्तव में नहीं है, हमने ये पीछे बढ़ाया है, तो ये प्रतीत हो रही हैं, और जब प्रतीत होती हैं तो अवतल लेंस की घटना है। इसी पॉइंट को फोकस मैंने कहा, और इस पॉइंट सेंटर से हम दूरी नापेंगे, तो यही दूरी आपकी फोकस दूरी। और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये फिगर रिमेंबर रख लीजिएगा, उत्तल लेंस का मैंने बनाया था, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। एंड अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, पॉज करके इसे भी नोट करिए। ये था हमारा आज का इतना टॉपिक। और सबसे लास्ट में मैं जाते जाते डिस्कशन करते हुए जाता हूँ कि एक उत्तल लेंस की या एक अवतल लेंस की फॉर्मूला क्या होती है क्षमता के लिए, उसकी दूरी के लिए। मीन्स पूरा लेंस मैंने पढ़ा दिया, लेकिन लेंस के सवालों को कैसे लगाएंगे इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। तो सबसे लास्ट में आपको बताता हूं कि लेंस के सारे सवाल आपके लगेंगे एक फॉर्मूले से, 1/f = 1/v - 1/u। इस फॉर्मूले से आप बिल्कुल वाकिफ हैं, क्योंकि मैंने दर्पण में ये फॉर्मूला पढ़ाया है। इस f को कहते हैं फोकस दूरी, इस f को हम कहते हैं फोकस दूरी, इस v को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और इस u को कहते हैं वस्तु की दूरी, इसको हम कहते हैं वस्तु की दूरी। ये सब आपको पता है, मैं इसके बारे में क्यों अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया है। जब मैं इमेज फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा उसी दिन मैं आपको क्या करूंगा, इस फॉर्मूले के बारे में साइन कन्वेंशन भी सिखा दूंगा। तो लेंस के सभी सवाल, लेंस के सारे सवाल इस फॉर्मूले पर सॉल्व हो जाएंगे।
फोकस दूरी आपको पता है, किसी लेंस की फोकस दूरी f होगी। v क्या है? v है आपका लेंस से बने हुए प्रतिबिंब की दूरी, मीन्स लेंस के सामने प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये प्रतिबिंब की दूरी होगी। किसकी दूरी होगी? आपकी प्रतिबिंब की दूरी, ये आपको रिमेंबर रखना है। और u क्या होगा? वस्तु की दूरी होगी, मतलब लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखा गया है। तो ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले में माइनस साइन u के साथ होता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों मैं इमेज फॉर्मेशन के जस्ट बाद ले आऊँगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। तो ओके दोस्तों, ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू वॉच दिस।